हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुकुल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 है। इसमें हमने डिस्काउंट्स पे जितने टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को सोल्व करने के सबसे शॉर्टेस्ट मेथड सीखेंगे, जिससे हम एग्जामिनेशन हॉल में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखना, अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। एंड हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 98। By how much percent should a shopkeeper mark his goods above its cost price so that even after giving 20% discount he can gain 10% profit? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का हमें रिलेशन फाइंड करना होता है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रिलेशन पता है तो डायरेक्ट हम मार्कअप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस में हमारा क्या रिलेशन होता है? कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारे सामने। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इसे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस हमें डायरेक्ट निकालना है तो क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट कितना गिवन है हमें? 20% का। तो 100 माइनस 20 डेट इज़ 80%। और 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, गेन कितना है? 10% का। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110%। रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा? 8/11। अगर 8 हमारा कॉस्ट प्राइस था तो मार्कअप कितना करा हमने? 11 करा। कितना बढ़ाकर करा? 3 बढ़ाकर करा। कितने पे? 8 पे। ठीक है, तो 3/8 कितना होता है? डेट इज़ 37.5%। ठीक है, आई होप आपको ये परसेंटेज याद हो गई होंगी अब तक। अगर यार याद नहीं है तो इन्हें याद कर लो, क्योंकि कुछ कुछ सेकंड्स बचा के नाम बहुत टाइम बचा लेते हैं और जिससे हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा हम कंप्लीट सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है अगर इन्हें आप याद कर लोगे, ठीक है, परसेंटेज में, तो आपको बहुत टाइम सेव हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250 रुपीज़। A shopkeeper gains 20% by selling it at a discount of 36%। तो डायरेक्ट मैं CP एंड MP का रिलेशन फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट डेट इज CP, तो 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 64। एंड 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120। इसे रिड्यूस करते हैं, किससे हो जाएगा? 8 से हो जाएगा। 8 8 जा 64 एंड 8 15 जा 120। अब इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का वो 250 रुपीज़ है। हमारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है 8, मतलब 8 की वैल्यू ही 250 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250/8। और हमसे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? मार्क प्राइस की। हमें बताना है कि मार्क प्राइस कितना था, तो हमें 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 250 इंटू 15 हमें करना होगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 की 10 से 2500 एंड 25 की 5 से 125, मतलब 1250। तो 2500 प्लस 1250 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3750। और इसे 8 से डिवाइड करेंगे। इसे रिड्यूस करेंगे हम, तो 8 से कितना जाएगा? 8 4 जा 32, बचा 55। 8 6 जा 48, तो 46 में जाएगा और आंसर पॉइंट में आएगा, मतलब ए ऑप्शन है हमारा। आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे सोल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, क्वेश्चन नंबर 100। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180। इस बार हमें क्या गिवन है? मार्क प्राइस गिवन है आर्टिकल का, कि मार्क प्राइस कितना है? 180। रेनू सेल्स इट एट आफ्टर 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 25%। हमें इस बार क्या करना है? इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो डायरेक्ट रिलेशन हमें पता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सीधा फाइंड करते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट डेट इज़ 100 माइनस 20, कितना हो जाएगा? 80%। और 100 प्लस प्रॉफिट डेट इज़ 125%। तो रिड्यूस करेंगे, इसे कितना आ जाएगा? ये जाएगा 16, 5 से काटेंगे 16 टाइम्स, 5 से काटेंगे 25 टाइम्स, दैट इज 16/125। अब हमें किसकी वैल्यू गिवन है? अब हमें मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है, मतलब 25 की वैल्यू हमें गिवन है 180। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस की। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी अपॉन 25 एंड 16 की वैल्यू हो जाएगी दिस।
ठीक है। अब एक काम करते हैं, जब 5 से रिड्यूस करते हैं, ये 5 टाइम्स जाएगा और ये कितना टाइम जाएगा, 36 टाइम्स जाएगा। 36 की इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं, 16 का हमें टेबल आता है, 16 6 ज़ा 96, 6 और 9 कैरी, 16 3 ज़ा 48 और 9 57, 576 अपॉन 5। तो काटेंगे कितना जाएगा ये 115.2। ठीक है, तो 115.2 हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन है, बस हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 100 माइनस डिस्काउंट एंड 100 प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 101, a shopkeeper allows a 25% discount on the marked price and still earns 30% profit if he get ₹90 एज अ प्रॉफिट। देखो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, इस बार हमें 90 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट भी दिया है। तो अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन फाइंड करूँगा तो वहाँ से तो मुझे प्रॉफिट मिलने का नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे, मुझे एसपी चाहिए। अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की कंडीशन गिवन है तो कहीं ना कहीं मुझे क्वेश्चन में एसपी चाहिए ही चाहिए। मुझे एसपी पता होना चाहिए एंड कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, तभी मैं प्रॉफिट में रिलेशन निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। 25% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/4 एंड 30% कितना होता है, ये होता है 3/10। ठीक, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस तीनों में रिलेशन निकाल सकता हूँ मैं। अगर मेरा ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, अगर 10 मेरा सीपी रहा होगा तो उसे 3 का प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब कितने में सेल करा होगा, 13 में। ठीक है, और अगर मेरा 4 मार्क प्राइस रहा होगा तो 1 का मैंने उसे डिस्काउंट दिया। अगर 4 मार्क प्राइस था, 1 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा, 3 हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से तीनों के अंदर मैं रिलेशन निकाल लूँ, 10 3 ज़ा 30, 13 3 ज़ा 39 एंड 13 4 ज़ा 52। तो मेरा तीनों का रिलेशन हमें पता लग गया। अब अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 30 है और सेलिंग प्राइस 39 है तो मुझे 9 का प्रॉफिट हो रहा है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9 का प्रॉफिट ना होकर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 90 रुपीज़ का। तो इंटू 10, हमसे क्या पूछा, द अमाउंट डेट वाज प्रोवाइडेड एज अ डिस्काउंट। हमें बताना है कि डिस्काउंट कितना था। तो डिस्काउंट कितना मिला हमें, 39 और 52, इसे माइनस करेंगे तो कितना डिस्काउंट है, 13 का डिस्काउंट है, और हमें इंटू 10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल चुका है। तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, 130 का डिस्काउंट मिलेगा। डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 102, A shopkeeper marks his goods at such a price that even after allowing a discount of 12.5%, डिस्काउंट हमें दिया है कितना, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 ऑन द मार्क प्राइस, ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और प्रॉफिट कितना गिवन है, 20%, डेट इज 1/5। ठीक है, तो डायरेक्ट के सीपी, एसपी और एमपी का हमें रिलेशन मिल जाएगा। अगर मेरा 5 सीपी है तो 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब 6 एसपी रहा होगा। ठीक है, और 1/8 का हमारा डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। अगर 8 मेरा एमपी रहा है तो 1 का डिस्काउंट देके उसे 7 पे मैंने सेल कर दिया होगा। दोनों का मुझे रिलेशन पता है। ठीक है, तो तीनों में मैं रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ। 7 × 5 35 मेरा सीपी रहा होगा, 7 × 6 42 मेरा एसपी हो गया होगा, 6 × 8 दैट इज़ 48 मेरा मार्क प्राइस होगा। अब इसने क्या बोला, इफ़ द आर्टिकल कॉस्ट हिम ₹1400, मतलब 35 की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 1400। तो 35 2 जो होता है 70 और 70 2 जो होता है 140, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, मतलब 40 टाइम्स हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मार्क प्राइस। डायरेक्ट मार्क प्राइस की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डेट इज़ 1920 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 40 कर देंगे हम इसको। अब एक तरीका हमारे पास ये था। अब देखो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस हमें पता है, मार्क प्राइस हमें पता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आप इसमें सीपी एंड एमपी वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज एंड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो उससे कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। एक बार आप खुद से ट्राई करना एंड उससे कैलकुलेट करके देखना। देखो डिपेंड करता है हम किससे कर रहे हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर में
मेथड सबसे पहले स्ट्राइक करता है, हम हमेशा उसी से करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरह के मैथ क्वेश्चंस को हम रेशियो से भी कर सकते हैं एंड डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सीपी की वैल्यू गिवन है 1400 और हमसे मार्क्स प्राइस पूछा है और कहीं बीच में प्रॉफिट वगैरह की बात नहीं कर रहा है। अगर डायरेक्ट सीपी और एमपी में हमें रिलेशन फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें कहीं बीच में कुछ प्रॉफिट वगैरह दिया है तो हम रेशो मेथड यूज़ कर लेंगे। तो दोनों ही मेथड पॉसिबल हैं, दोनों ही मेथड फिजिबल हैं, कोई सा भी हम मेथड यूज़ करके इसमें आंसर ला सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? बाय अलाउइंग अ 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल अ मैन अर्न्स 30% प्रॉफिट, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन दिस केस इज 1170 इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट। अगर हम उसको 0% डिस्काउंट पे सेल करें, मतलब मार्क प्राइस पे ही सेल कर दें, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट। अगर उसको मार्क प्राइस पे ही सेल करना है तो सेलिंग प्राइस का तो कहीं यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। बस ये हमें क्वेश्चन में समझने की बात है। अगर सीधा उसे मार्क प्राइस पे ही सेल करना है तो उस टाइम पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर मैं सीपी एंड एमपी में रिलेशन फाइंड कर लूँ तो डायरेक्ट मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है, मार्क प्राइस इतना है, तो डायरेक्ट उसे मार्क प्राइस पे सेल कर देंगे तो इतना प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्काउंट दिया हमें 10% का, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज़ 90% हो जाएगा और 100 प्लस प्रॉफिट दैट इज़ 130 ये हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा? 9/13, मतलब कि 9 का सामान खरीदा था और सीधा मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 9 पे। अब आपको पता होगा कि 1/9 होता है 11:1/9% और इसमें इंटू 4 भी कर रहे हैं हम तो हो जाएगा 44:4/9%, या फिर मैं कह सकता हूँ 44:44%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का हमें यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस का यूज़ करेंगे तो बिना फालतू के क्वेश्चन को लेंथी करेंगे, ठीक है, और टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 104 बाय अलाउइंग अ 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल अ मैन अर्न्स 20%। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन दिस केस इज इतना इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट। फिर से सेम क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस का यूज़ ही नहीं करेंगे। अगर सीधा मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमें रिलेशन पता है तो सीधा प्रॉफिट परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा, ठीक। तो 10% डिस्काउंट दिया मतलब 90 रुपीज़ में सेल करा होगा, 100 माइनस 10% दैट इज़ 90%, और 20% का प्रॉफिट है तो एमपी कितना हो जाएगा हमारा? 120। तो यहाँ से कितना रिलेशन आ गया? 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो एक का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 3 पे। तो 1/3 डैट इज़ 33:1/3%। तो 5-10 सेकंड का हमारा क्वेश्चन हो गया। बस हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट पॉसिबल मेथड जो हो सकता है वो ये हो सकता है, ठीक है। तो विद इन सेकेंड्स हम क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 105 नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इन अ फेस्टिव सीजन अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एवरी आइटम। हर आइटम पे कितना डिस्काउंट दे रहा है वो? 10% का डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% को फिर भी प्रॉफिट कमा ले रहा है। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, सीपी एंड एमपी में हम डायरेक्ट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट एंड 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज़ 90 हो जाएगा और 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। सेम क्वेश्चन, ठीक है। 3:4 रेशो कट जाएगा तो हमें अभी निकालना है इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का प्रॉफिट कितने पे? 3 पे, दैट इज़ 33:1/3%। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है? इसने बोला द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम्स आर 720 एंड 900। इस बार हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस दोनों ही दिए हुए हैं। व्हेन इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ X%, द प्रॉफिट इज 5x/3 लिख लीजिए। हाँ, प्रॉफिट कितना है हमारा? 5x/3% है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो CP भी हमें गिवन है, मार्क प्राइस भी गिवन है और हमें इसका फॉर्मूला पता ही है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज
एंड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो CP और MP का रिलेशन है कितना, 720/900। अगर इसे रिड्यूस करेंगे तो 18 से कर देते हैं, 18 4 ज़ा 72 एंड 18 5 ज़ा 90, दैट इज़ 4/5। तो कितना आ गया हमारे पास, 4/5 आ गया। और 100 माइनस डिस्काउंट दैट इज़ 100 माइनस एक्स, एंड 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5x/3। तो अब इसे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 400 और यहाँ से हो जाएगा 500। 500 के पास अगर 400 लेके जाएंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 100 ही बचेगा। अब वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं x में, तो इधर हो जाएगा -5x, और 5x/3 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 के अंदर, 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 20x/3, और उसको -5x को जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +5x, तो ये हो जाएगा 20x/3 + 5x। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 + 15 दैट इज़ 35x/3 = 100। तो जितना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आप टाइम सेव कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन पे फोकस अपना ज़्यादा रखो। 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 7 = 35, 5 20 = 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/7। 60/7 कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8:4/7 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। इसमें क्या बोला, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ X% ही गेन्स 20%। इस बार हमें डिस्काउंट कितना दे दिया, X% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब X की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो 100 माइनस X, ठीक है, और गेन कितना दिया, 20% का हमें गेन दिया है, मतलब 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इफ़ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 920 एंड 1472, मतलब कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 920 एंड मार्क प्राइस दिया है कितना, 1472, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स एंड अपॉन में 120। ठीक है, अब इसे रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसे 8 से रिड्यूस करते हैं। अगर 8 से रिड्यूस करेंगे तो यहाँ जाएगा 8 1 = 8, 8 1 = 8 एंड 5 ज़ा, ठीक है, 115 टाइम्स जाएगा। और इसे 8 से रिड्यूस करेंगे तो कितना जाएगा, 8 1 = 8, 8 8 = 64 एंड 4 टाइम्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मुझे दिख रहा है 23 से रिड्यूस हो सकता है, 23 5 = 115 होता है एंड 23 8 = 184 होता है। तो ये हो गया 5/8। ठीक है, 8 से रिड्यूस कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स। ठीक है, तो 15 5 होता है 75, 75 इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, तो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई कितना, 25। तो डायरेक्ट, ठीक है, क्लियर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर अलाउज अ 16% डिस्काउंट ऑन एवरी आइटम, इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। अगर वो 16% डिस्काउंट देता है फिर भी वो 8% का प्रॉफिट कमा ले जाता है। ठीक है, इफ ही गिव्स 8% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 16% डिस्काउंट, ठीक है, अगर वो 8% की जगह 8% डिस्काउंट दे 16% की जगह, ठीक है, तब उसे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें गिवन है एमपी हमारा 1800 रुपये है। अगर एमपी हमारा 1800 रुपये है तो सीपी हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, हमें सीपी और एमपी का रिलेशन पता है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 16 दैट इज 84 एंड 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारा 8% है दैट इज 108। तो इसे रिड्यूस करें, किससे रिड्यूस हो जाएगा, 12 7 = 84 एंड 12 9 = 108। 9 की वैल्यू हमें गिवन है कितना, क्वेश्चन में एमपी दिया हुआ है 1800, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 200 टाइम्स। तो 7 भी इंटू 200 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400। मतलब अब मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल गया कितना है 1400 और मार्क प्राइस कितना है 1800। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर वो 8% का डिस्काउंट दे इंस्टेड ऑफ 16%, ठीक है, 16% का ना दे के अब सिर्फ 8% का ही डिस्काउंट दे, मतलब इस पे 8% का डिस्काउंट। तो हम एक काम करते हैं, 1800 का 8% कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो 18 × 8 करेंगे तो कितना आएगा 144।
मतलब 1800 पे अब वो 144 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। 1800 माइनस 144 करेंगे तो कितना आएगा, 1800 में से 100 माइनस करते हैं 1700 एंड 44 और माइनस कर देते हैं तो 1656 तो मतलब 1400 का सामान लिया है एंड अब कितने में सेल कर रहा है, 1656 पे सेल कर रहा है। तो मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 256 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 256 रुपीज़ का प्रॉफिट कितने पे, 1400 पे, ठीक है, इंटू 100। इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से 100 कैंसिल, तो 256 अपॉन 14 करेंगे तो कितना आएगा, ये लगभग जाएगा कितना, 14 वन जा 14 एंड 14 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 112, तो 18 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है, 18 पॉइंट और लास्ट में बचेगा कितना 2, तो 18.29 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या बोल रहा है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। A shopkeeper gives 25% discount to his customers, but he sells only smuggled goods. And as a bribe, he pays 10% on the cost price. Find what should be the mark price if it desires to make a profit of इतना if the cost price of an article is 2500. अब हमें क्या गिवन है, cost price गिवन है कितना 2500 रुपीज़ का। अब सिर्फ वो स्मगल्ड गुड्स ही सप्लाई करता है तो उसको एज अ ब्राइब 10% एक्स्ट्रा देना होता है। तो 10% ऑफ 2500 कितना हो जाता है, दैट इज 250। तो मतलब उसका एक्चुअल जो उसकी जेब से जा रहा है वो तो 2750 जा रहा है। तो जो कॉस्ट प्राइस को हम कंसिडर करेंगे वो 2750 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब उसने बोला कि इतने का उसका कॉस्ट प्राइस है और उसको प्रॉफिट भी कमाना है कितना, 9:1/11%। तो 9:1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11। मतलब अगर वो 11 रुपये का सामान लाया होगा तो वो कितने में सेल करेगा, 12 में सेल करेगा। तो 11 की वैल्यू कितने गिवन है हमें, 2750। तो कितने टाइम्स हो जाएगा ये, 11 2 = 22, 11 5 = 55। तो ये इंटू 250 हो जाएगा। 12 भी इंटू 250 करेंगे तो कितना जाएगा, 25 इंटू 12 करेंगे तो ये होता है 300 और एक 0 साथ में चिपका देंगे। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि इसका सेलिंग प्राइस 3000 था। ठीक है, तो अगर हमें सेलिंग प्राइस पता है और डिस्काउंट परसेंटेज भी हमें गिवन है, 25% का डिस्काउंट दिया उसने, मतलब 1/4। अगर 4 का सामान लाया होगा तो 3 में सेल कर रहा होगा और 3 की वैल्यू हमें 3000 गिवन है, तो ये 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना होगा उसका, 4000 रुपीज़। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, बस लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज समझ में आ गई हमें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, परसेंटेज एंड रेशियो से हम इजीली उसे निपटा देंगे। 110। अब ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसमें सीधा सक्सेसिव डिस्काउंट हमें पूछता है। ठीक है, तो सक्सेसिव का आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर हमें x% एंड y% का हमें डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम क्या सीधा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सक्सेसिव का आपको फॉर्मूला पता है, x + y + xy/100। और अगर डिस्काउंट की बात करता है तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को हमेशा नेगेटिव में कंसीडर करते हैं, -x -y एंड माइनस हो जाता है +xy/100। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस माइनस से निकल के थोड़ा छुटकारा पाते हैं और सीधा क्या लिखते हैं कि x + y - xy/100। अपनी सहूलियत से एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो डिस्काउंट में ही आएगा तो हमें इसका डायरेक्ट पता लग जाता है। अब उसने क्या बोला कि 40% एंड 20% का इफेक्टिव हमें कैलकुलेट करना है कि इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 40 + 20 माइनस 40 × 20 कितना हो जाता है, 800 और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये सीधा 8 आएगा। तो 40 + 20 60 एंड 60 - 8 दैट इज 52%। ठीक है, सिर्फ इतना सा हमें लिखना होता है और लिखने की भी जरूरत नहीं है, माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे, 52% इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स कितना दिया है, 22% का, दूसरा भी 22% का, और हमें बताना है कि नेट डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा।
तो 22% एंड 22% का नेट डिस्काउंट कितना होगा? देखो 22 + 22 होता है 44 एंड 22 × 22 होता है 484 और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 4.84। सिर्फ इतना सा लिखेंगे और आंसर बताएंगे। तो 44 में से अगर 4.84 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 39.16%। डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 12। ठीक है, अब इसने बोला 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% आर गिवन इन द आर्टिकल, फाइंड द नेट डिस्काउंट। अगर हमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स गिवन है, ठीक है, अब मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि डायरेक्ट फॉर्मूले से जब 2 का हमें गिवन होता है तो कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन अब यहाँ हमें 3 का गिवन है कि 20% के हमारे पास 3 डिस्काउंट हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अगर फॉर्मूला नया याद नहीं हो तो रेशो मेथड से कैसे कर सकते हैं। 20% की आपको फ्रिक्शन वैल्यू पता होगी कि 1/5 होती है। मतलब अगर 5 मेरा एमपी रहा होगा तो 1 का डिस्काउंट देके उसे 4 में सेल करा होगा। ठीक है, एक और 20% एंड एक और 20%, मतलब टोटल एमपी मेरा कितना आ जाएगा? टोटल एमपी हो जाएगा 125 एंड कितने में सेल कर रहे हैं उसे? 4 का क्यूब दैट इज 64। तो यहाँ से हमने कितने का डिस्काउंट दिया उसे? ओवरऑल डिस्काउंट दिया उसे 61 रुपीज़ का। तो 61 रुपीज़ का अगर डिस्काउंट देंगे कितने पे? 125 पे, तो हमारा ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज इतना हो जाएगा। इसे रिड्यूस करेंगे 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100 एंड 61 4 जा कितना होता है? 244। ठीक है, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा 4 टाइम्स 8 टाइम्स पॉइंट लगाएंगे 48.8%। ठीक है, क्लियर। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड भी सिखाता हूँ। ठीक है, अगर हमें रेशो से नहीं करना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 3 का निकालने का। ठीक है, वो देखते हैं। वो क्या कहता है? x + y + z, ठीक है, माइनस xy + yz + zx अपॉन में 100 और प्लस कितना हो जाएगा? xyz अपॉन 10,000। ठीक है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे हम डायरेक्ट इसी को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो 20 + 20 + 20 दैट इज 60 माइनस 3 20 की हमें इफेक्टिव परसेंटेज गिवन है, तो 20 + 20 + 20 60 हो गया और 20 × 20 400, 20 × 20 400 एंड 20 × 20 400। तो 400 को अगर 3 बार ऐड करेंगे तो 1200 और 1200 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? सिर्फ 12 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 20 × 20 × 20 कितना हो जाएगा? 8000। 8000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो 8/10 दैट इज 0.8 आ जाएगा। तो 60 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 48 और इसमें 0.8 ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर फाइंड हो जाता है। ठीक है, रेशो की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो बहुत सारी परसेंटेज ऐसी देती हैं जिनकी हमें रेशोज़ में वैल्यू फाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उनको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 113। ये क्या कह रहा है? 3 डिस्काउंट परसेंटेज हमें गिवन है, 8%, 15% एंड 12%। ठीक है, 8%, 15% एंड 12%। अब इसको फ्रैक्शन में करोगे तो थोड़ा सा आपको पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करनी होगी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रैक्शन में ना करके अब एक काम करो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। x + y + z माइनस xy + yz + zx अपॉन 100 और ये प्लस में xyz अपॉन 10,000। ठीक है, अब लगाएं। इसमें कितना दिया हुआ हमें? 8% दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है एंड 12% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो 8 + 20, 8 + 12 20 एंड प्लस 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। तो ऐड करा हमने 35। अब करते हैं माइनस 15 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 12 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 96 एंड 15 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 × 12 दैट इज़ 180। ठीक है, तो 180 + 120 हो जाएगा कितना? 300 और ये हो जाएगा 396। तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 3.96 यहाँ से आएगा। अब लास्ट की देखो, ये जो वैल्यू होती है ना लगभग नेग्लिजिबल होती है। 8 × 15 × 12 करेंगे और डिवाइडेड बाय
10,000 करेंगे तो लगभग पॉइंट में आंसर जाएगा। तो हम अप्रोक्सीमेशन आंसर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट इसी कैलकुलेट करो तो 35 माइनस 3 करेंगे 32 और 0.96 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 31.04। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा लगभग 31 के आसपास आएगा। ठीक है, 31 के आसपास ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, 31 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो डायरेक्ट हमें 31.184 इसका आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व करोगे तो यहाँ से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, क्वेश्चन 114 क्या बोल रहा है? अ ट्रेडर ए गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25%। एक ट्रेडर ए है जिसने कितना डिस्काउंट दिया? 25% का हमें डिस्काउंट दिया। एंड अनदर ट्रेडर बी, दूसरा ट्रेडर है जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक 20% का एंड एक 5% का। तो इसने क्या करा? 20% का डिस्काउंट दिया एंड 5% का डिस्काउंट दिया ऑन एन आइडेंटिकल आइटम। इफ द डिस्काउंट गिवन बाय ए इज 320 मोर देन द डिस्काउंट गिवन बाय बी। अच्छा, अगर हमें इसका 2 डिस्काउंट पता है तो इसका इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 + 5 25 एंड माइनस 25 × 100 1। तो कितना हो जाएगा? 24%। ठीक है, तो अब हमें इसे पता है कि ये सिंगल डिस्काउंट 25% के बराबर दे रहा है और ये सिंगल डिस्काउंट 24% बराबर दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमें कंडीशन क्या गिवन है? इफ़ द डिस्काउंट गिवन बाय ए इज 320 मोर देन द डिस्काउंट गिवन बाय बी। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि 1% ज़्यादा ही डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन 1% की वैल्यू हमें कितना दी हुई है? 320 रुपीज़ दी हुई है। तो अपने आप में कोई भी वैल्यू तो 100% ही होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320 और 2 जीरो चिपका देंगे। तो जो मार्क प्राइस रहा होगा वो कहीं ना कहीं 32,000 रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ इतना। इट इज सब्जेक्टेड टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, फर्स्ट बिंग 15% एंड द सेकंड एट अ रेट ऑफ 20%। ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट देता है 15% का, दूसरा डिस्काउंट देता है 3% का। तो 2 डिस्काउंट हमें पता है तो हम ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं कि ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया रहा है। तो 15 + 3 कितना हो जाता है? 18%। ठीक है, और 15 3 जा होता है 45। 45 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो -0.45 हो जाएगा। तो हो जाएगा 17.55%। ठीक है, मतलब इफेक्टिव डिस्काउंट जो दिया है ना उसने वो 17.55% का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि मार्क प्राइस जो है आर्टिकल का वो है 5320। ठीक है, इतना MP है। अगर उसे इतना डिस्काउंट दे रहा हो 17.5% का, तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना है, नियरेस्ट टू रुपीज़। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। अब कैलकुलेशन को देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड क्या होगा उस कैलकुलेशन को सोल्व करने का। एक काम करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं और 17.55 को एक काम करते हैं 17.5 ही कंसिडर करते हैं। तो हम करते हैं क्या कि 5320 का 17.5% कैलकुलेट करते हैं। 17.5% अगर कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो लगाते हैं और 25 से रिड्यूस करते हैं। 25 4 जा 100, एक जीरो, 25 7 जा 175। 0 से 0 और 4 से रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 133। तो 133 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 771, 23 और 2 931। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि लगभग 931 रुपीज़ का क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। तो 5320 पे अगर 931 का डिस्काउंट दे रहा है तो सेल कितने में कर रहा है? कितने में? 9834, 4389। अब देखो हमने तो 17.5 कंसिडर करा था ना, लेकिन एक्चुअल में कितना था? 17.55। जो आंसर होगा वो इसी के आसपास ही होगा, मतलब इससे थोड़ा सा कम होगा, हल्का फुल्का सा कम। ठीक है, तो 4389 ऑप्शन है। तो 4389 के पास कौन सा ऑप्शन है हमारा? सिर्फ यही है 4386। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4386। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116।
क्वेश्चन 116, अ शॉपकीपर मार्क्ड एवरी आइटम एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। हमें मार्कअप परसेंटेज गिवन है, कितना 25% एंड अलाउ 10% डिस्काउंट, ठीक है, और उसने डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है, कितना दिया है 10%। श्रुति बीइंग अ रेगुलर कस्टमर गोट एडिशनल 5% डिस्काउंट ऑन द बिल एंड पेड रुपीज इतना, और उसको एडिशनल 5% का और डिस्काउंट दिया है। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। हमें बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, ठीक है। तो मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज हमें पता है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, CP, MP एंड SP, यहाँ से हमें क्या निकलता है, मार्कअप परसेंटेज निकलता है, यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है, और मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का अगर हम ओवरऑल निकालें तो वो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो यहीं अगर मैं मार्कअप और डिस्काउंट का ओवरऑल परसेंटेज निकाल लूँ तो मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 का सामान कितने में सेल करेगा, 5 में, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और 10 का सामान पे 1 का डिस्काउंट देगा तो 9 में सेल करेगा, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब 20 का सामान को डिस्काउंट देगा तो 19 में सेल करेगा। तो यहाँ से हमें ओवरऑल हमने इसका फाइंड कर लिया। जब ओवरऑल फाइंड करते हैं मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का, तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है। तो यहाँ से हमें जो भी मिलेगा वो प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। अब इससे रिड्यूस कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। और तो रिड्यूस नहीं होगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 160 रुपीज़, ये हो जाएगा, और 19 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 171। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है शी पेड 2394। अगर उसने 2394 दिए हैं तो 171 की वैल्यू हमें गिवन है 2394, तो हमें 1600 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा, एक काम करते हैं, इसे 9 से रिड्यूस करते हैं, तो 9 से जाएगा 19 टाइम्स, और 9 से जाएगा कितना टाइम्स, रिड्यूस करते हैं इसे, 9 2 जा 18 बचेगा, ठीक है, 9 6 जा 6 जा, ठीक है। 19 से रिड्यूस कर लेते हैं तो ये जाएगा कितना, 19 1 जा 19, 4 जा 76, तो 14 टाइम्स जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 टाइम्स हो जाएगा। अब 16 × 14 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर -1, 15 का स्क्वायर होता है 225, -1 करेंगे 224, तो 224 और 1 0 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 224, 1 0 साथ में चिपका दी। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, अ कस्टमर वांटेड टू परचेज एन आइटम मार्क फॉर ₹10,000। शॉपकीपर ऑफर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। एक दिया उसने 25% का फ्लैट डिस्काउंट, और दूसरा दिया सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 14% एंड 12%। विच इज़ द बेटर ऑफर फॉर द कस्टमर एंड बाय हाउ मच। इस बार उसने पूछा कि कस्टमर के लिए बेटर ऑफर कौन सा होगा, जिसमें उसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही कस्टमर के लिए बेटर ऑफर होगा, ठीक है, और कितना होगा, ठीक। एक उसने दिया डिस्काउंट दिया 25% का फ्लैट, और दूसरा दिया उसने 14% एंड 12% का सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है। तो इसका ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 14 एंड 12% का, ठीक है। ओवरऑल की बात करेंगे तो हम 14 + 12 26, और 26 - 14 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 10 जा होता है 120, और 12 4 जा होता है कितना 48, 120 + 48 दैट इज 168, तो 1.68 डिवाइड बाय 100 भी करते हैं, तो 26 - 0.68 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24.32। तो यहाँ से उसे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.68 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कस्टमर के लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल 25% का डिस्काउंट होगा, ठीक है। कितना, तो पहला ऑफर उसके लिए ज़्यादा होगा, कितना 0.68%, और 10,000 का अगर 0.68% निकालेंगे तो कितना आएगा 68 रुपीज़ ही होगा। तो पहला ऑफर उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, कितना, बाय 68 रुपीज़। क्लियर है।